वकील साहब, कचहरी में चुनावी माहौल चल रहा है और आप भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो चुका है। क्या लगता है ऐसे में कितनी मजबूत पोजीशन आपकी लग रही है? मजबूत पोजीशन के बाद मैं वीरेंद्र बहादुर पाल अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और तनहा प्रत्याशी हूँ। मैं 2 बार अध्यक्ष रह भी चुका हूँ और मेरी रिजीम में कचहरी के अधिवक्ताओं के हित में सारे कार्य किए गए हैं। और एक लंबी फहरिस्त है हमारी इस कचहरी में, चाहे वो दीवानी बार एसोसिएशन का लाइब्रेरी हॉल हो, मीटिंग हॉल हो, जनरेटर हो, रोड नाली खड़ंजा, ये सारी चीज़ें हमारे द्वारा ही बनवाई गई हैं। आज चुनाव में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार के निर्देश के अनुसार जो गाइडलाइन तैयार की गई उसके आधार पर चुनाव हो रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और हर अधिवक्ता बहुत खुश है कि इस तरीके की परिस्थितियों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव माहौल चल रहा है। नहीं कुछ प्रत्याशियों की जो दूसरे को चरित्र का सर्टिफिकेट देने पे लगे हैं, हास्यास्पद स्थिति है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। व्यक्ति कर्मों से जाना जाता पहचाना जाता है और सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के सारे अधिवक्ता सक्षम है अपना निर्णय लेने में और वो निर्णय ले चुके हैं। जो भी प्रत्याशी अध्यक्ष पद का होगा, जो इसने बार के हित में कार्य किया होगा और भविष्य में बार के हित की योजना उसके मन में होगी और पूरे ईमानदारी के साथ जो कार्य करेगा वही सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा, कुछ प्रत्याशियों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि धन बल पर चुनाव लड़ा जाता है। इस कचहरी में काफ़ी महंगा चुनाव कर दिया गया है, लेकिन अब जो है खर्चा नहीं कर पा रहे, तो जो खर्चे करने वाले प्रत्याशी थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो करें। अधिवक्ता का मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए यहाँ का हर अधिवक्ता, हमारे यहाँ का कोई अधिवक्ता पैसे और रुपए के आधार पर चुनाव नहीं लड़ाता है और न ही किसी को अपना भाग्य विधाता चुनता है और न ही अध्यक्ष पद पर किसी भी पद पर निर्वाचित करता है। बात है कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि पैसा से चुनाव लड़ा जा रहा है, पैसा देने से चुनाव वोट मिल जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जागरूक मतदाता अधिवक्ता है और अपना वोट उस वहीं पा जाएगा जहां उसका मान स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित रहे। एक आखिरी और ख़ास सवाल, 2 बार आप अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसा कौन सा काम छूटा हुआ आपको लग रहा है कि जो इस कार्यकाल में आप कराएं तो इसका न्यायालय का उद्धार हो, कचहरी का उद्धार हो? न्यायालय, चूँकि हम न्यायालय के अंग हैं और एक काम अफसोस अभी रहा समय अभाव के कारण जो नहीं हो पाया कि सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के सारे अधिवक्ताओं के लिए, चाहे वो नए हों या पुराने हों, चाहे वरिष्ठ हों, 10 लाख की डेथ क्लेम, 5 लाख रुपए का आधा शरीर विकलांग होने पर वह 2.5 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन जो और 6,000 रुपये की लॉस ऑफ इनकम, ये योजना और प्रांतों में पंजाब में, हरियाणा में लागू हो चुकी है। उसी का प्रयास कर रहा हूं और इस बार निश्चित तौर पे वो खाकर तैयार है और ये योजना पूरी की जाएगी, जिससे कि सारे सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के सारे अधिवक्ता लाभान्वित हों। मतदाताओं से अपने कुछ अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप जात, धर्म, संप्रदाय से हटकर जो बार के हित में जिसने काम किया हो और जो बार के 1,1200 अधिवक्ताओं के हित में काम करे वही इस बार का अध्यक्ष हो। और मैं अधिवक्ताओं से यह भी अपील करूंगा कि इस बात सोच समझ करके और अब हर स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात ही निर्णायक भूमिका के तौर पर अपना मत देंगे। बिना सोचे समझे न दे, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। धन्यवाद।